कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा ना तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। लॉकडाउन का एक और दिन, मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन हालत बहुत ख़राब है। ये मेरी ग्रीन स्क्रीन है, ये यहाँ रखी सड़ रही है। और आपको पता है मैं इसका इस्तेमाल करना बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि मैंने है ना अपनी ये दीवार जो है ना इसी को मैंने ग्रीन कर लिया था। देख रहे हो। पहला सवाल जो है ना हम ले रहे हैं कृष्णा चौधरी का। भैया फर्स्ट ब्लॉग को कितनी बार एडिट किया था? फर्स्ट ब्लॉग एडिटिंग वाला जो फेयर होता है ना वो मुझ में नहीं था, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट ब्लॉग एडिट किया था अपना तो मैं उससे पहले 10 साल से एडिटिंग कर रहा था। सबसे पहले कुछ साल लगभग 3 से 4 साल बच्चों को सिखा रहा था। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम बहुत बड़े हैं, BHEL जैसी कंपनियों के लिए उनके लिए वीडियो एडिट कर रहा था। तो ऐसे करके मुझे वीडियो एडिटिंग में तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन हाँ शर्म बताऊँ किस बात की आती है कि जब आप ब्लॉग अपलोड करोगे तो आपके भाई बहनों का क्या रिएक्शन होगा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा, आस पड़ोस के लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो आपके ब्लॉग देख के हंसेंगे या नहीं हंसेंगे। लेकिन मैं बताऊं जब ब्लॉग आप अपलोड कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम अपलोड करके भूल जाओ, सोचो ही मत कि क्या होगा। आपको पता है ना आपने सही किया, बस बात खत्म। यस, आज हम सवाल जवाब ले रहे हैं। ये देखो क्या कर रहे हो। कल रात को डांस कर रहे थे, अत्याचारी की ऐसी तैसी चुन। कोरोना का क्या हिसाब किताब है वो भी बताता हूँ। फिर से देखो ये आ गई बोतल, गेट लगा ले। हाँ मैं बोर्ड लगवाने वाली हूँ कोरोना का बाहर। अच्छा कोई नहीं आएगा। नया आइडिया लेके आ रही हो। जब से मैंने ये वाला कैमरा लिया ना बहुत मतलब लाइफ थोड़ी इजी सी हो गई यार। नेक्स्ट सवाल है विकास गौतम का कि अंजुल भैया बादलपुर वाला ब्लॉग कब देखने को मिलेगा? लास्ट टाइम रह गया था तो कि क्या हुआ कि मैंने वो शूट ही नहीं किया, तो आपको देखने को कहाँ से मिलेगा? आपको पता है ना कि लास्ट टाइम बड़ी समस्याएं आ गई थी और हमने ये सोचा था कि यार जब हम बहन जी के घर जा रहे हैं ना तो ड्रोन लेकर जाए, लेकिन जब ड्रोन लिया तो फिर हम कहीं जाने लायक ही नहीं बचे। आज हमको दिल्ली जाना था लेकिन दिल्ली में है लॉकडाउन पूरे 26 दिन तक के लिए और इस वजह से हमारा जाना भी कैंसिल हो गया है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना वैसे ही आपको वाला ब्लॉग देखने को मिल सकता है। यहाँ के हाल देखो आप, बिल्कुल मतलब कि सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि दोपहर में तो ऐसा ही होता है लेकिन फिर भी यहाँ लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल रहे हैं। हनी सिंह पूछ रहे हैं कि दलितों की स्थिति किस राज्य या किस शहर में अच्छी है? 2 अप्रैल के दिन आपको याद है ना हम वहाँ पर गए थे भीमनगर में, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो एक्सपायर हो गया था, जो 2 अप्रैल के दिन जिसने अपनी जान गंवा दी थी उसके पास गए थे और उसके बेटे जो है पढ़ नहीं रहे हैं। उनको ये लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि उनके घर वालों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई से बेहतर है कि उनके बच्चे जो है ना आसपास की किसी दुकान पे काम कर रहे आएँ और है ना 5-7 हज़ार रुपये कमा लाएँ। तो उनको ऐसा फील होता है कि यार पैसा आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं बच्चों की और आसपास के लोग भी कोई ऐसे नहीं जो उनको समझा सके। अगर आप जाकर उनको समझाओगे भी ना तो ऐसा लगता है लोगों को कि है ना ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि है ना उल्टा बच्चों को पढ़ाई करने भेजो और उल्टा पैसा खर्च करो उन पे, जबकि वो कमा सकते हैं। तो बहुजनों की जो स्थिति है ना वहीं पर अच्छी है जहाँ पर थोड़े बहुत भी लोग पढ़े लिखे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई इसको देख के खुश होने वाला है। लो क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही लेकिन आवाज गायब है इसकी। नए वाले भाई साहब है, मालूम तुमको? और सनी कैसे चल रहा है काम धाम? तो अगर ये लॉकडाउन इस तरह से कंटिन्यू रहा ना तो जिनकी भी दुकान है या बिजनेस है, जैसे सनी का बिरयानी का ठेला था, क्योंकि हम क्या है न्यूज़ वाले नहीं है तो पर्सनल ब्लॉग है, हम अपनी पर्सनल लाइफ पे दिखाते हैं, इसलिए मैं सनी की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा ना तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। कंटिन्यू है भैया 30 तक होगा और 30 से आगे भी नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं ना कि 30 के आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो पहले ही बोल रहे थे। और हालत जो है ना MP में भी खराब है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जितने भी ब्लॉगर्स है ना यूट्यूब पर वो सब हैप्पी दिखा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। कोई है ना पिज्जा, कोई मशीन लेके आ रहा है पिज्जा बनाने की, तो कोई कुछ लेके आ रहा है, दिखा रहे हैं। और अब जो प्रिंट मीडिया है और या फिर टेलीविजन मीडिया है ना
वहाँ देखो ना इतने मर गए, ये हुआ, हाय गुल्ला फलाना ठिकाना, और लेकिन रियलिटी आप कहीं तो हैप्पी रहना पड़ेगा। नहीं वो हैप्पी तो रहना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉगिंग तो यार रियल लाइफ दिखाते हो ना। और हैप्पी रहने का काम अपना है, ताकि अगर हम हैप्पी रहेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे, तो लोगों को चलो कुछ तो पॉजिटिविटी मिल रही है। नहीं वो बात अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मतलब जानबूझ के हैप्पी नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि जब हैप्पी है ही नहीं तो हैप्पी कहाँ से दिखाएंगे यार, हमारा काम नहीं चल रहा। देखो वॉल्यूम्स जा रहे हैं हमारे, और यहाँ देखो 50-50 किलो के वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। सनी उठा लेगा क्या इसको? कम ऑन सनी, दोनों इकट्ठे, एक इस कंधे पे एक इस कंधे पे, कम ऑन। अगर कुरियर वाले ना होना तो हमारा काम टोटली ठप हो जाए। वीरेंद्र पिंपल पूछ रहे हैं कि अजुल भैया भाजपा का वोट परसेंट कम होने का क्या कारण, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका क्या कारण है, और जो भी कारण होगा वो उनकी आपसी जो उनकी क्या बोलते हैं उनकी रणनीति है, उसी पर डिपेंड करता है उनका वोट परसेंट बढ़ना या कम होना। बाकी हमारे बीच में एक भाजपा का व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या कहोगे, कुछ कहना चाहोगे क्या? वोट परसेंट कम होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो रणनीति है, जो कि बहन जी की ना तो पहले समझ में आती थी ना अब आती है ज़्यादातर लोगों के, लेकिन जो समझ जाता है ना तो वो बसपा को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। दूसरा एक ये, हमारे जितने भी बहुजन सीनियर नेता हैं, ठीक है, जो अपने अलग अलग मंच बना के रखे हैं, अगर बसपा अगर सही नहीं है तो वो ही सारे लोग अपने एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ठीक है। वो सारे के सारे लोग किसी दूसरों दलों के हाथ में खेलते हुए केवल और केवल बसपा का बेस वोट बैंक जो था उसको कम करने पे लगे हुए, और अन्यथा उनकी कोई रणनीति नहीं है दूसरे दलों की। नए वाले भाई साहब भी जा रहे हैं, बाय बाय नए वाले भाई साहब। सनी पुराना वाला भाई साहब है। विकास गौतम पूछ रहे हैं अजुल भैया क्या हम सभी बहुजनों को मांग करना चाहिए कि बहुत सारी फोटो इंडियन करेंसी पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर है कि आप है ना गवर्नमेंट से है ना फ्री एजुकेशन की मांग करें। मतलब अगर आप अच्छे शिक्षित बन के बाहर निकलोगे ना तो ये सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लोग अपने आप मांग के हो जाएगा, लोग जो सरकार में आएंगे वो लोग ये सब कर देंगे। और शिक्षा इतनी महंगी हो गई ना, मैं भी मतलब आईना के लिए स्कूल ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे 2-3 बड़े-बड़े स्कूल हैं जिनकी फीस जो है ना 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। ज़्यादा है भैया, इससे भी ज़्यादा है साल की फीस। मतलब आप सोचो यार, अगर आपको बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देना है तो कैसे पढ़ाओगे यार, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर क्या वो सोचते हो तुम इस बारे में? सोचता हूँ पूरा देश है ना एक साथ में एकजुट खड़ा हो जाए फ्री एजुकेशन के लिए, जो कि फ्री एजुकेशन यानी सरकारी स्कूलों की हालत इस समय क्या कर दी गई है, ठीक है। और हमें ना बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना अपन बात करते हैं ना सरकारी, अरे यार छोड़ो यार सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, शर्माना नहीं चाहिए हमें। पिछले अपने पुरखों से है ना वो लेनी चाहिए सीख कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ के कलेक्टर से लेकर चपरासी, मतलब चपरासी से लेकर कलेक्टर तक बने हैं। ये देखो हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान्यवर काशीराम साहब कॉलोनी ब्लॉक भी मुरार मुक्तिधाम के पास ग्वालियर वार्ड नंबर 23। पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी यहाँ पर बन गया है। अगला सवाल है ऑरा लाइव, ऑरा इज लाइव का भैया वो गाड़ी के पीछे वाला शेर दिखाया करो, उसे देखकर बहुत उसकी दहाड़ सुनकर बहुत ऊर्जा सी आती है। और गुजरात संकल्प मूवी कब आ रहे हो? तो देखो यार लॉकडाउन इतना खतरनाक लगा है कि हम अपने शहर में नहीं घूम पा रहे, तो बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन डर डर के घूम रहे हैं कि हमें ना धर लिया जाए। और शेर की बात है तो वो शेर दिखाता हूँ मैं आपको। मोहित बोलते हैं भैया आप है ना मेड बाय बहुजन्स क्यों बोलते हैं, मेड बाय इंडियंस क्यों नहीं बोलते? बहुजन वो लोग हैं जो बहुसंख्यक लोग हैं जो पीड़ित है, जिनकी कोई सुन नहीं रहा है और जिनके सामानों को है ना लोग खरीदते नहीं है, या फिर है ना उनको दुकानें तक किराए पे नहीं दी जाती। और जितने लोग भी अपने आप को बहुजन बोलते हैं ना वो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब का एक सबसे मेन नारा था जिसके ऊपर हमारी टी शर्ट भी है, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। कहाँ रहते हो तुम लोग? तो यहाँ कहाँ घूम रहे हो? घर जाओ। अच्छा घर पे नहीं है? नहीं बनी घर पे? देखो ये हालत है, देखो बड़ा गाड़ी आ रही है। चलो जाओ घर पे। जाओ जाओ। बाय बाय। आज 20 तारीख है, हमको है ना दिल्ली जाना था, मैं आज कॉलोनी के बाहर नहीं जा पाया हूँ, ये हालत है।
इंजीनियर एसके बोलते हैं जो दलित बच्चे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की वजह से क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलिए। मेरी बेटी यहाँ पास में एक स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल के पास ऑनलाइन क्लासेस देने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने स्कूल टोटली बंद कर रखा है। सिर्फ वो है ना एग्ज़ाम दिलवाकर घर से बिठाकर वो पास कर रही है, 2nd क्लास में पहुँचा दिया है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हमारे साथ ये हाल है तो बाकियों को क्या हाल होगा जिनका खाने को नहीं है, वो क्या कौन सी क्लासेस लगवा रहे होंगे ऑनलाइन। अगर ये 4-5 साल चला तो बच्चे सब, सच में सही बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजनों के बच्चों को होगा और वो सब अनपढ़ हो जाएंगे। और इससे सॉल्यूशन मैं एक बता सकता हूँ। मेरा छोटा बेटा आनंद है ना, उसने है ना यूट्यूब से ABCD सीख ली, जानवरों के नाम बोलना सीख गया और पता नहीं क्या क्या सीख गया। तो सबसे सस्ता मोबाइल 4-5 हज़ार का लो, उस पर कम से कम इंटरनेट, जितना भी आप कमाते हो ना, यही सोचो कि स्कूल की फीस भर रहे हो, इंटरनेट डलवाओ, अपने बच्चों को दो और उसमें उनको सीखने दो। तो कुछ ना सीखने से अच्छा तो कुछ तो सीखेंगे यार वो। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ पे अपोज करेंगे कि भैया इंटरनेट बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जब मैं दिल्ली से सीधा यहाँ पे आया और आयना को सीधा ड्रोन का डिब्बा दिखाया ना, मैंने खोल के भी नहीं दिखाया कि इसके अंदर क्या है, तो उसने सीधा यही बोला ये उड़ने वाला डिवाइस है, और बाद में बोला ये ड्रोन है। तो ये सब चीज़ें जो है ना यूट्यूब से सीखा उसने। पहले सोचा मैं कि लाइट निकाल दूं, 14 अप्रैल के लिए लगाई थी मैंने, लेकिन फिर याद आया आज तो अशोक की जयंती है। माफ़ करिए मुझे ऐसे बोलते हुए, मैं उनके पराक्रम को है ना बहुत कम आंकता हूँ। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती है, जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के बाद ही भारत एकजुट हो पाया, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा नहीं जितना उस समय था। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है। चलो कुछ और सवाल लिए जाएं और फटाक से इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। रवि आज़ाद BA MA B.Ed LLB MBA पूछ रहे हैं आकाश आनंद उर्फ बाजपा के पप्पू के बारे में बताओ। जैसा आपने लिखा है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, तो आपको है ना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमको बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकते हैं। बहुजनों को बहुत सारे लीडर्स की जरूरत है। अभी भी मैं बता रहा हूँ ना, किसी एक लीडर की बस की बात नहीं है पूरे इंडिया में बहुजनों की उद्धार करना। हर शहर, हर प्रदेश में हमें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारे लिए मार्गदर्शन करे। जय भीम 40 वॉल्यूम में क्या बाबा साहब अम्बेडकर के खुद का लिखा हुआ किताब शामिल है? 40 वॉल्यूम्स का एक एक शब्द जो है ना वो बाबा साहब ने लिखा है, और हर चीज़ उसके अंदर, वो सारा कलेक्शन जो है ना वो बाबा साहब का था, और वो चाहते थे कि आप लोग वो सारी किताबें पढ़ें। तो वो सारी किताबें अगर आपको चाहिए ना, तो आप तथागत.live से जाकर ले सकते हैं उनको। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है कि किताबें आप तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आपके पैसों की और आपके किताबों की गारंटी जो है वो मेरी है। आपका पैसा सेफ हैंड पे है और आपको किताबें 100% पहुंचेंगी। अगर कोई भी समस्या होगी तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो आप बेधड़क होकर हमारी वेबसाइट से किताबें खरीदिए। 8 बज चुके हैं और मैं आजकल जल्दी घूमने जा रहा हूँ। अगला सवाल नहीं, सवालों की पूरी लिस्ट है। तो आगे का सवाल है, नील पूछ रहे हैं अंजू भैया आपकी एज क्या है? मेरी एज 40 साल। 40 साल है। अच्छा, मैं कब आऊं? तो तुम कितने साल की है फिर? मैं तो 20 साल की हूँ। ये 20 साल की है। मेरी एज 34 है। आपका फेवरेट फूड क्या है जो ये बना दे? तो सर खाना मेरा जो ये बना दे। फेवरेट यूट्यूब चैनल वेबसाइट यूज। देखिए मुझे है ना नेशनल दस्तक बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैंने ये शब्द की शुरुआत की थी ना तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि नेशनल दस्तक भी है जो इस तरह के वीडियोस बना रहा है, और वो एक न्यूज़ मीडिया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्टिव और एक है ना ऐसा लगा कि कोई मैं अकेला नहीं हूँ, ये और भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जब से ही मैं नेशनल दस्तक का फैन हूँ। मास्क कहाँ है तुम्हारा? तो मास्क पहन के आओ, जाओ पहले। क्या करना है? मुझे मास्क पहनना है। रोजा ले क्या मास्क? कौन है? मास्क है। मेरा भी मास्क है, दोनों मास्क वाले है ना। हम कहीं जा रहे हैं। डाकू फूलन देवी। कहाँ घूमने जा रहे हो? 3 बच्चे 2 बड़े। 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे लॉकडाउन का दिन कट रहे हैं। ग्वालियर में गर्मी है, मास्क लगा कर घूम रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है कि घूमो ना मास्क लगा कर, थोड़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है ना, वो हाँ। तुरंत से बाहर नहीं निकल पाती एकदम से, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बिल्कुल। तो यही हाल है बस। कल मिलते हैं एक और लॉकडाउन वाले दिन में। जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।